आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्यूटर असारस पर। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैं आप सभी को DLED थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय के बारे में पढ़ा रहा हूं और इसमें हम लोगों ने अभी तक तीसरे अध्याय तक पढ़ लिया है, जिसमें हम लोग तीसरा अध्याय एक तरीके से पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने अभी तक रेडियो सर्विसेज तक पढ़ा है। अब आज हम टेलीविज़न सर्विस को शुरू करेंगे। हमारे चैप्टर में टेलीविज़न सर्विस के बारे में दे रखा है, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो पढ़ाने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी में से जो हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो ये देखें और ये बताएं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, कितनी समझ में आ रही हैं। तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि हम और अच्छा कंटेंट आपको दे सकें और हमें थोड़ा प्रोत्साहित करें कि हम और भी बढ़िया चीज़ों को आपके सामने ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम जो हमें आगे पढ़ना है। तो इसमें हमें पढ़ना है टेलीविज़न सर्विस मतलब दूरदर्शन सेवा। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, आज के टाइम में टेलीविज़न सबसे महत्वपूर्ण है। ICT का सबसे महत्वपूर्ण साधन कह सकते हैं आप, ये टेलीविज़न है और टेलीविज़न के माध्यम से हम हर चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, हर चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। तो टेलीविज़न के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं। तो टेलीविज़न का जो आविष्कार है वो J.L. बेयर्ड ने किया था। तो J.L. बेयर्ड नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। टेलीविज़न के माध्यम से छात्रों की दोनों इंद्रियां, मतलब जो छात्र के दो इंद्रियां हैं, आँख और कान, वो दोनों ही टेलीविज़न के माध्यम से सक्रिय रहती हैं, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र को विस्तार करने में सहायता मिलती है। मतलब कि जो टेलीविज़न है इसके द्वारा आपके आँख और कान दोनों सक्रिय होंगे और टेलीविज़न के माध्यम से शिक्षा का पूरी तरीके से प्रसार किया जा सकता है। क्योंकि एक बार हम लोग ये मानते हैं, जैसा माना जाता है, क्योंकि एक बार देखना और 1000 बार सुनना एक बराबर होता है। मतलब कोई भी चीज़ आप एक बार देखते हैं वो सुनने के 1000 गुना के बराबर होता है। मतलब कोई भी चीज़ आप 1000 बार सुनेंगे और उसको आप सिर्फ एक बार देख लेंगे तो वो दोनों चीज़ एक बराबर है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में टेलीविज़न के प्रयोग ने अभूतपूर्व क्रांति लाई, ऐसा हम कह सकते हैं कि आप चीज़ों को जब सामने से वीडियो में देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है ऑडियो की अपेक्षा। चलिए देखते हैं। तो टेलीविज़न के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप इतना लिख सकते हैं, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? J.L. बेयर्ड, आप जान गए। आप ये लिख सकते हैं कि ये हमारे आँख और कान दोनों इंद्रियों को सक्रिय बनाता है और शिक्षा का विस्तार करता है। और ये भी लिख सकते हैं कि 1000 बार सुनना और एक बार देखना दोनों एक बराबर है। तो चलिए देखते हैं दूरदर्शन के शैक्षिक लाभ, मतलब एजुकेशनल एडवांटेज ऑफ टेलीविज़न। मतलब जो टेलीविज़न है उसका एजुकेशनल एडवांटेज क्या हो सकता है? तो देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे पहला, इसके द्वारा कठिन से कठिन प्रकरणों को आसानी से छात्रों को समझाया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑडियो में आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन वीडियो में आपको जब किसी एनिमेशन के थ्रू या किसी और तरीके से किसी एग्जाम्पल के थ्रू जब आपको समझाया जाएगा तो आप उसको आसानी से समझ लेंगे। तो वीडियो के द्वारा आप चीज़ों को आसानी से समझते हैं। फिर दूसरा ये कह सकते हैं कि दूरदर्शन मनोरंजन का उत्तम साधन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस पर आप मूवी भी देख सकते हैं या फिर और भी चीज़ें, न्यूज़ जान सकते हैं, तो मनोरंजन भी आप इससे कर सकते हैं। तीसरा ये है, किसानों को समय समय पर कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं दूरदर्शन पर चैनल जो हैं, जो सरकारी चैनल है, उस पर आपको कृषि के बारे में अच्छे से जानकारी देगी। तो ये किसानों को भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है कि कब बरसात होगी, कब क्या होगा, कब मौसम सही रहेगा, कब मौसम बिगड़ेगा। इसमें किसानों का भी फ़ायदा होता है। उस पर बहुत सारे ऐसे चैनल आते हैं जो खेती से भी रिलेटेड या मौसम से रिलेटेड जानकारी देते हैं, जिससे किसानों को मदद होती है। फिर चौथा इसमें लिख सकते हैं, इसके द्वारा कम खर्च में अधिक छात्रों को जानकारी प्रदान की जा सकती है। तो जैसा कि आप जानते हैं ऑनलाइन प्रोसेस में ये हो सकता है कि आप ज़्यादा अमाउंट ना खर्च करें, ज़्यादा पैसा ना लगे और आप टेलीविज़न के थ्रू, मतलब एक टीवी रहेगा और उसको 1000 लोग बैठ के, बड़ा सा टीवी रहेगा, उसको आसानी से बैठ के देख सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि कम खर्चे में आप अधिक लोगों तक ज्ञान को पहुंचा सकते हैं। ये हुआ दूरदर्शन के शैक्षिक लाभ। आगे देखते हैं, हमारे सिलेबस में दे रखा है क्वेरी हैंडलिंग। क्वेरी हैंडलिंग क्या होता है? क्वेरी हैंडलिंग से आप सीधा समझ रहे होंगे, क्वेरी हैंडलिंग वही कह सकते हैं, जैसे आसान से शब्दों में आपको अगर मैं बताऊं तो क्वेरी हैंडलिंग है कि आप को अगर कोई भी चीज़ में परेशानी होती है
कोई चीज़ आपको कम समझ में आती है या थोड़ा कुछ आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए एक विशेषज्ञ, उस सब्जेक्ट के विशेषज्ञ यानी उस पाठ्यक्रम के विशेषज्ञ से आप सलाह ले सकते हैं। तो क्वेरी हैंडलिंग ऐसी वही चीज़ है। देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख रखा है मैंने, क्वेरी हैंडलिंग एक रैंकिंग विधि की ओर विशेषज्ञों को ले जाता है। यह विशेषज्ञों से ज्ञान अर्जित कर सर्वोत्तम समाधान सुनिश्चित करता है और शिक्षार्थियों के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल माहौल प्रदान करता है। मतलब ये वही है कि अगर आपको कोई चीज़ कम समझ में आ रही है, जो चीज़ आपको सही से नहीं समझ में आ रही है, आप किसी भी विषय विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। आप उससे आसानी से अपनी चीज़ों के, अपने प्रॉब्लम के बारे में पूछ सकते हैं और आपको आसानी से सॉल्व कर देगा, आपके प्रॉब्लम का उचित समाधान आपके सामने प्रस्तुत करेगा। वही चीज़ है क्वेरी हैंडलिंग। अब हम ये देख सकते हैं कि क्वेरी हैंडलिंग में अगर आपको विशेषज्ञों से बातचीत करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं मैंने क्वेरी हैंडलिंग के बारे में आप लोगों को क्या लिख रखा है। क्वेरी हैंडलिंग सिस्टम का प्राथमिक लक्ष्य ऐसा वातावरण प्रदान करना है जो छात्र और व्याख्याओं, मतलब स्टूडेंट और लेक्चरर, मतलब जो टीचर है, मतलब जो भी विशेषज्ञ है वो एक तरीके का लेक्चरर ही होगा, और दूसरा जो होगा छात्र के सम्मेलन के लिए कुशल होता है। मतलब क्वेरी हैंडलिंग एक ऐसा सिस्टम है और इसका लक्ष्य ये है कि बच्चों के लिए या टीचर के लिए ऐसा वातावरण क्रिएट करे कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम को, मतलब अपनी समस्या को आसानी से टीचर से पूछ सकें और वो जो लेक्चरर है वो उसको आसानी से बच्चों को समझा सके। क्वेरी हैंडलिंग का सबसे मतलब उसका ये सिस्टम ही ऐसा है कि वो बच्चों को कुशलता से हर चीज़ को बच्चे उससे जान सकें और टीचर उसको हर चीज़ को कुशलता से बता सके। यह सिस्टम क्रैश या अनधिकृत पहुंच के प्रयासों के बावजूद संग्रहित जानकारी को सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब ये जो इस चीज़ पे भी आप टीचर से अपनी चीज़ों के बारे में पूछेंगे, अपनी प्रॉब्लम के बारे में पूछेंगे, वो आपको ऐसे तरीके से बताएगा कि उस चीज़ को आप, वो पूरी तरीके से लीगल होगा और वो पूरी तरीके से सुरक्षित होगा। उसमें कोई भी कंटेंट इधर उधर नहीं होगा या आपके सवाल इधर उधर नहीं होंगे, वो उस तक आसानी से पहुँचेंगे। वो पूरी तरीके से संग्रहित जानकारी रहेगी। देखिए अब आगे चलते हैं। क्वेरी हैंडलिंग निम्न माध्यमों के प्रयोग से में लाया जाता है। मतलब अब क्वेरी हैंडलिंग आप कैसे करेंगे, अपने टीचर से किस तरीके से पूछेंगे, कोई तो माध्यम होगा जिसके द्वारा आप पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक है चैट, दूसरा है ईमेल। आप और भी कह सकते हैं कि कॉलिंग के थ्रू पूछ सकते हैं, लेकिन वो आप जब किसी विषय विशेषज्ञ का नंबर आपके पास होगा तब आप कर सकते हैं, वरना चैट के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से, क्योंकि विषय विशेषज्ञ का एक ईमेल आईडी जरूर होगा। आप उसको मेल करेंगे तो आपको जवाब देगा, या फिर चैटिंग कर सकते हैं कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो चैटिंग कैसे कर सकते हैं, देखिए चैट के माध्यम से आप अपने मित्र रिश्तेदार से भी बातचीत कर सकते हैं, मैंने लिख रखा है। इसमें इंटरनेट कॉलिंग में स्काइप, मतलब देखिए चैटिंग आप कैसे कर सकते हैं, या तो स्काइप के थ्रू आप इंटरनेट कॉल के थ्रू चैट बात कर लीजिए, या उसके साथ मैसेज के साथ चैट कर लीजिए। गूगल टॉक भी है, आप चाहें तो उनसे वीडियो कॉल पे बात करके अपनी चीज़ों को पूछ सकते हैं। मैसेंजर है, इसमें भी आप आसानी से अपनी क्वेश्चन को भेज सकते हैं और सामने वाले जो भी लेक्चरर रहेंगे, जो भी विषय विशेषज्ञ रहेंगे, वो आपको आसानी से बताएंगे। फिर आप व्हाट्सअप कॉल या वीडियो कॉल किसी भी तरीके से उनसे जुड़ सकते हैं, चैट के माध्यम से या इंटरनेट कॉल के माध्यम से आप अपने समस्याओं का समाधान विषय विशेषज्ञ से मांग सकते हैं। दूसरा है ईमेल। ईमेल आप लोग जानते होंगे ईमेल क्या है, सुन रखा होगा, और नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए कि ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका जो फुल फॉर्म आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब ईमेल किस तरीके से कार्य करता है ये जानते हैं। देखिए प्राचीन समय में हम पत्रों या अन्य दस्तावेजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए डाक यानी पोस्ट का यूज करते थे पहले के टाइम में। अब नए टाइम में क्या हुआ है, आज के आधुनिक युग में ईमेल आया है, और इस ईमेल के थ्रू आप कोई भी चीज़, ऑडियो हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, चीज़ों को सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। इमेज हो, आप आसानी से उस तक पहुंचा सकते हैं। उसका एक मेल आईडी रहेगा और आप उस मेल आईडी पे ये सारी चीज़ें भेज देंगे। फिर आपको जैसा रिप्लाई उनसे मिलना रहेगा आपको आसानी से प्राप्त होगा। तो देखिए मैंने ईमेल के बारे में क्या लिख रखा है। देखिए प्राचीन समय में हम पत्रों या अन्य दस्तावेजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए डाक का प्रयोग करते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। परंतु अब इंटरनेट की सेवा ईमेल द्वारा यह कार्य आसानी से हो जाता है। जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक के मेल के द्वारा आप आसानी से चीज़ों को केवल इंटरनेट के खर्चे पे, जो कि आप डेटा यूज करते हैं उसके खर्चे पे आप उनको ईमेल कर देंगे। देखिए अब इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा हम पत्र, दस्तावेज, चित्र या वीडियो किसी भी तरह की चीज़ का
कोई एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ईमेल के थ्रू कुछ भी भेज सकते हैं, कोई टेक्स्ट हुआ, कोई वीडियो हुआ, कोई ऑडियो हुआ, कोई डॉक्यूमेंट हुआ, कुछ भी आप आसानी के साथ एक विशेषज्ञ के ईमेल आईडी पे आप शेयर करेंगे। आपको जैसा जवाब उनसे चाहना रहेगा वो आपको उस तरह का जवाब दे देंगे। अब ईमेल दिखने में कैसा होता है या ईमेल आईडी कैसी होती है, इसके बारे में जानते हैं। ईमेल आईडी होती है aman@yahoo.com हो सकता है, मतलब ये अमन मैंने ऐसे ही नाम ले रखा है, ये आप या तो @yahoo.com रहेगा या @gmail.com रहेगा, ऐसा ही रहेगा। तो ये होता है एक तरीके का ये ईमेल आईडी होता है। तो ये है मैंने आपको जो बताया क्वेरी हैंडलिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं, चैट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से। उसके पहले मैंने आपको दूरदर्शन सेवा के बारे में बताया, दूरदर्शन सेवा के लाभ के बारे में बताया। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे, इतना जो हमने जान लिया बस इतना ही तक रहने दें ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप भी आसानी से चीज़ों को देख सकें और अपने कॉपी में नोट कर सकें। और एक चीज़ जान लीजिए, पिछले के टाइम में पूछा हुआ है आपके डीएलएड में ईमेल क्या होता है या फिर क्वेरी हैंडलिंग कैसे होती है या फिर दूरदर्शन सेवा क्या है। तो आप हर चीज़ को आसानी से समझिए और कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिए और अपने कॉपी में आसानी से नोट कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से नोट करेंगे, हर चीज़ों को पढ़ेंगे तो सब चीज़ें आसानी से समझ जाएंगे। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, आसानी के साथ इसको पढ़ाई कीजिए। कोई दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो हमारा बहुत अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आगे कोई भी वीडियो आएगा तो वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। धन्यवाद।